सो हेलो हनीबीज, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। हाँ, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। क्योंकि जब से दीपिका पादुकोण, जो कि फेमस एक्ट्रेस है, हम सब जानते हैं उन्होंने कंसीव किया है, तब से उनकी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ख़ास रही है। उनकी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी अटकलें भी लगी। कुछ चीज़ें उन्होंने भी की हैं जो लोगों के दिल में जो होता है ना, जिज्ञासा जगा देना। क्यूरियस हो जाते हैं लोग कि सच में क्या ऐसा है। ये जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है एज अ एक्ट्रेस, वो काफ़ी रिवीलिंग रही हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने अपने जो बेबी बम्प है उसको बहुत हाइड करने की कोशिश की है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और मैं फ़ोटोज़ भी लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करते हैं तो आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि दीपिका जो थी वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब अनंत अंबानी के वेडिंग में गई थी और अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर किए थे, तब थोड़े ब्लर्ड फ़ोटोज़ शेयर किए थे जो यूजुअली हम लोग डिलीट कर देते हैं इन रियल। लेकिन उन्होंने उस तरह की फ़ोटोज़ शो की थी और उन्होंने बार बार अपने बेबी बम्प को हाइड किया था। तो इस बीच लोगों ने बहुत तरह की बातें उनके लिए बनाई थी कि जो बेबी बम्प है वो फेक है, इट इज़ नॉट रियल, और वो सरोगेसी से ये कर रही है, बच्चा कर रही हैं। और साथ साथ मीडिया ने भी कम इसमें आग में बोलते हैं ना घी का काम करना, उन मीडिया ने भी कम नहीं किया था। उनके भी जो आर्टिकल्स आते थे वो भी कुछ इसी तरह से आते थे। तो लोग जो थे वो दो दो तरफ बढ़ चुके थे। एक जो थे वो दीपिका के फेवर में बोल रहे थे और एक जो थे वो बोल रहे थे कि इनकी प्रेगनेंसी जो है वो रियल नहीं है। अब आप किस तरफ थे ये आप अपने विचार अपने कमेंट्स में रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी लेडी के इतने पर्सनल चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप उस पर मतलब एक उसको बहस का मुद्दा बना दे रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ नहीं थी। ये उनका पर्सनल चॉइस था, वो अपनी बेबी बम्प को शो करे या ना करे। लेकिन लोगों ने इस तरह से उस चीज़ को बना दिया था कि अगर अभी जो रीसेंट फ़ोटोशूट नहीं होता तो पता नहीं उस बच्चे को हमेशा सुनना पड़ता कि वो सरोगेसी से हुआ है। अच्छा, तो अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया अपना, और वो फ़ोटोशूट अभी फिर लोगों ने उसमें कमेंट करना शुरू कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, ये भारतीय संस्कृति से नहीं है। मतलब क्या है ना, हर एक चीज़ में जो है लोगों को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस रह जाता है। अगर आप एकदम ढकी रहे, सती सावित्री टाइप रहे, तो आप एकदम बैकवर्ड है। और अगर आप एकदम रिवीलिंग हो जाए और अपने ओपिनियंस रखे या अपने चीज़ों को आप शो करें, तो आप जो है वो हमारे देश से तो बिलोंग नहीं करती हैं। मतलब लेडीज़ के लिए तो मोस्टली ऐसा कंफ्यूजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। खैर, दीपिका पादुकोण के लिए भी लोग बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं कि अभी जो फ़ोटोशूट कराया है तो उन्होंने अपना पूरा बेबी बम्प शो किया है। मे भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग के बाद उन्होंने लगा कि अगर मैं पूरी तरह से रिवील ना करूँ तो फिर उसको भी वो लोग फेक ही बताएंगे। एक दो, अगर आपको आपने देखा होगा तो एक दो पोस्ट ऐसे भी मैंने देखे इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने उसके किसी कल की मूवी के सीन को लगाया है मीडिया वाले ने, और उसमें वो प्रेग्नेंट है, उनका बेली दिख रहा है और वो फेक बेली है, उसको लगाया है। और साथ साथ अभी वाले फ़ोटोशूट के बेली को लगाया है रील और रियल करके। मतलब अभी भी इल्यूजन्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश इस चीज़ पे करी जा रही है, जो कि सच में बहुत फ़नी है। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए आप कितनी तरह की अजम्पशंस और इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, ये मतलब लोगों की सोच साफ दर्शाती है। पर खैर, जब से उन्होंने अपना फ़ोटोशूट करवाया है तब से उन्हें लगातार क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है और साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स भी हैं। अब तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि कहाँ गए हैं वो लोग जो बेबी बम्प फेक कहा करते थे। और ऐसा है कि इसी मंथ उनकी डिलीवरी भी होनी है, सितंबर को ही बताया गया था कि उनकी डिलीवरी है। सो इसी टाइम पे उन्होंने ये फ़ोटोशूट करा के बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कराने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं ना, जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जिनको चुल रहती है, जो अपनी गलती को नहीं मानने वाले लोग होते हैं, ख़ास के एकदम स्टबर्न, उस तरह के लोग अभी भी लगे हुए हैं उनके फ़ोटोशूट को फेक बोलने में, या उनको पता नहीं इंडिया के लायक नहीं बोलने के। पर खैर, उन्होंने फ़ोटोशूट करके बहुत कुछ रिवील कर दिया है।
और ये भी अटकलें उस टाइम पे खूब चली थी कि वो डिलीवरी जो है लंदन में करवाने वाली हैं। अब शायद उन लोगों को इस बात की तो तसल्ली हो जाएगी कि चाहे वो लंदन में करवाएं चाहे वो इंडिया में करवाएं, प्रेगनेंसी है तो रियल। लास्ट टाइम वो लोग इस चीज़ पर भी बोल रहे थे कि लंदन में करवानी है तो डेफ़िनेटली सरोगेसी होगी। मतलब अपना ओपिनियन देना अच्छी बात है, लेकिन अपने बात को एकदम ये कर देना कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये सरासर गलत है। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो, आपको किसी के बारे में भी इस तरह से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये इस चीज़ से तो मुझे ये चीज़ काफ़ी समझ में आ गई है कि लोग जो है वो बहुत अंदाज़े लगाते हैं किसी की पर्सनल लाइफ को जाने बगैर। ठीक है, वो सोशल फिगर है, लेकिन उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है और कुछ चीज़ें जो है उनकी पर्सनल लाइफ की, ये उन पर डिपेंड करती हैं कि वो रिवील करें या ना करें। हम लोगों को इस चीज़ का कहीं से भी हक नहीं बनता है कि किसी के आने वाले बच्चे के बारे में इस तरह से किसी भी तरह से इस तरह की बातें करें। खैर, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आपके ओपिनियंस क्या हैं, आप इस फ़ोटोशूट के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय माय डियर हनी बीज़।